हाज़रीन किराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन, जैसा कि पिछले जुमा हमने ज़िक्र किया था कि आज के इस जुमा में हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ फ़ज़ाइल व मनाक़िब आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कि अल्लाह की जानिब से जो सच लेकर आया और जिसने सच की तस्दीक़ की वही अल्लाह के पास मुत्तक़ी है, परहेज़गार है। यहाँ पर अहले सुन्नत वल जमात ही के नहीं बल्कि अहले तशय्युअ के उलमाए किराम भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो ज़ात गिरामी सच्चाई को लेकर आई वो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, और जिसने उसकी तस्दीक़ की वो ज़ात हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारक है। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हम जानते हैं कि वो खलीफ़ा अव्वल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपने इमामत व खिलाफत की ज़िम्मेदारी को उठाया। ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से थी। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का नाम सिद्दीक़ अकबर नहीं है, ना अबू बकर सिद्दीक़ है, बल्कि आपका नाम अब्दुल्लाह बिन उस्मान है। आपका नाम अब्दुल्लाह बिन उस्मान है। आपके वालिद का नाम अबू कुहाफ़ा उस्मान बिन आमिर है। आपकी वालिदा का नाम हज़रत उम्मुल खैर सलमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस कुनियत से इतना मशहूर फरमाया। ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अबू बकर सिद्दीक़, ये तुम्हारा लक़ब अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। और हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का जो लक़ब है सिद्दीक़, ये अल्लाह ताला ने उनका नाम आसमानों में रखा है। तो ऐसी शान और फ़ज़ीलत और आज़मत के मालिक हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। बेशुमार आपके फ़ज़ाइल है, मनाक़िब है, लेकिन वक्त में उतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं एक एक चीज़ को खोल कर आपके सामने बयान रखूँ। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को ये शरफ़ और ये फ़ज़ीलत भी हासिल है कि तमाम लोगों में सबसे पहले इस्लाम को कबूल करने वाली शख्सियत हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की थी। इसीलिए आपको अबू बकर कहते हैं। बकर के माने होते हैं सबक़त ले जाने वाला, पहले पहले रखने वाला, आगे आगे रहने वाला। तो सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हर काम में आगे आगे रहते थे। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने उसी वक्त हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। इसीलिए आपको अबू बकर के लक़ब से भी, उस कुनियत से भी अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया भर में मशहूर फरमा दिया। गो के रिवायतों में यह भी मिलता है कि मुहसिना इस्लाम हज़रत सय्यदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा सबसे पहले इस्लाम लाई। ये भी रिवायतों में मिलता है कि हज़रत सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। ये भी रिवायत मिलती है कि हज़रत सय्यदना ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। तो उलमाए किराम ने इन अहादीस को जमा करके उनकी तदबीक़ की, उनके दरमियान फ़र्क क्या है बतलाया कि औरतों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली हज़रत सय्यदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा है। छोटे बच्चों में, क्योंकि हज़रत अली मुर्तज़ा की उस वक़्त उम्र 9 या 10 साल की थी, तो बच्चों में इस्लाम कबूल करने वाले अली मुर्तज़ा कहलाए। मर्दों में, बड़े लोगों में इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु है। और ग़ुलामों में, क्योंकि उस वक़्त ग़ुलामों का दौर था, लोग अपने पास लोगों को ख़रीद कर रखा करते थे, तो हज़रत ज़ैद ग़ुलाम थे। ग़ुलामों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हज़रत सय्यदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु है। और हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को वो मकाम और वो फ़ज़ीलत भी हासिल है कि किसी की सहाबियत को हमें देखना है कि ये अल्लाह के रसूल के सहाबी है, तो हमें हदीस मुबारका की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर की वो ज़ात है कि जिसकी सहाबियत अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरआन में मनसूस फरमा दी, जिसका ज़िक्र क़ुरआन में है। गार सौर का जो वाक़या है उसको बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना।
वह अपने सहाबी से, वह अपने साथ वालों से कह रहे थे कि डरना मत, गम ना करना, अल्लाह हमारे साथ है। तो किसी भी सहाबी का इनकार करना इंसान को गुमराही तक पहुंचाता है। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत में कोई शक भी करता है तो कुरान की इस आयत का इनकार की वजह से वो काफिर हो जाता है। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की इस आयत से दिया है। और जा बजा कुरान में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब है। जिस तरह अभी हमने खुतबे में जो आयत सुनी, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कि सच्चाई को लेकर आई और सच को जिसने माना, उसमें भी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र है। इसी तरह सूरह तौबा ला तहज़न इन्नल्लाह मअना के साथ वाली रिवायत में, आयत में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र है। सूरह लैल की आखिरी 5 आयतों में बिलखुसूस हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। और उसके बाद सूरत ज़ुहा शुरू होती है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान और अज़मत का जिक्र है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शुरू ही से, बचपन ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, हबीब पाक की मईयत और क़ुर्बत में रहे। यहाँ तक कि सफ़र हो, हज़र हो, खलवत हो, जलवत हो, हमेशा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर के साथ साथ रहे। अल्लाह को ये अदा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र किया, वहीं रसूलुल्लाह का जिक्र करके उन दोनों सूरतों को एक जगह मिला दिया। जहाँ सिद्दीक़ अकबर का जिक्र है कुरान में, वहीं मुस्तफ़ा का जिक्र है। तो इनकी मईयत, इनका साथ कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला बतला रहा है। ये शान, ये फ़जीलत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी साथ को जिक्र करते हुए एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान तशरीफ़ लाए। आपके एक हाथ में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ है, दूसरे हाथ में सैयदना फ़ारूक़ आदम रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ है। जब सहाबाए किराम रसूलुल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों को बुलंद किया, उठाया और उठाकर फरमाया कि ऐ सहाबा, देखो जिस तरह आज मैं तुम्हारे दरमियान हूँ, कल क़यामत में भी इन्हीं के साथ इसी तरह तुम्हारे दरमियान में आऊँगा। यानी जिस तरह सिद्दीक़ उमर आज यहाँ मेरे साथ है, कल क़यामत में भी ये लोग मेरे साथ होंगे। और हर इंसान की कुछ ख्वाहिशें होती है। सहाबाए किराम एक मरतबा आपस में बैठे हैं और जिक्र हुआ कि भाई तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। हर एक सहाबी की एक अलग अलग ख्वाहिश है। कोई कहता है कि मैं जिहाद में जाऊँ और अपनी जान को अल्लाह के लिए पेश कर दूँ, कोई और बात कह रहा है, कोई और बात कह रहा है। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बात पहुँची और पूछा गया कि ऐ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी क्या ख्वाहिश है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, 2 रिवायतें मिलती हैं, उसमें ज़िक्र होता है कि अन-नज़्रु वजहु इलैक व इन्फ़ाक़ु माली अलैक वल जुलूसु बैन यदैक। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मेरी 3 ख्वाहिशें हैं। अन-नज़्रु वजहु इलैक, मैं हमेशा मुस्तफ़ा करीम के चेहरे को तकता रहूँ, मैं हमेशा रसूलुल्लाह के चेहरे को देखता रहूँ। व इन्फ़ाक़ु माली अलैक, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा अपना माल कुर्बान करता रहूँ। वल जुलूसु बैन यदैक, और मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि मैं हमेशा रसूलुल्लाह के कदमों में हाजिर रहा करूँ। और तीनों ख्वाहिशें ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की अल्लाह ने पूरी की। और एक रिवायत में है कि मेरी बेटी की शादी रसूलुल्लाह से हो जाए और मैं रसूलुल्लाह को तकता रहूँ और रसूलुल्लाह पर अपना माल खर्च करता रहूँ। 2 रिवायतें भी मिलती है और ये दोनों रिवायतों को आप देख ले तो इनमें 4 ख्वाहिशों का जिक्र है और चारों ख्वाहिशें अल्लाह तबारक व तआला ने सिद्दीक़ अकबर की पूरी फरमाई। क्या ख्वाहिश थी कि बेटी की शादी रसूलुल्लाह से हो। हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी है, रसूलुल्लाह ने इनसे निकाह फरमाया और राजदार मुस्तफ़ा है। इनके बारे में हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुज़ू निस्फ़ दीनिकुम हुमैरा, तुम आधा दीन हुमैरा से सीखो, यानी आयशा सिद्दीक़ा से सीखो। हबीब पाक हज़रत आयशा को हुमैरा के लक़ब से पुकारा करते थे। तो हुज़ूर ने फरमाया कि आधा दीन तुम्हें सीखना है, यानी इतने हदीसों की आप राविया है जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते। आधे दीन की बुनियाद हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा की रिवायतों पर है। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हें दीन सीखना है तो आधा दीन हुमैरा के पास मौजूद है। ऐसी शान और आज़मत की आप मालिका। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना आयशा से निकाह फरमाया। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ये ख्वाहिश पूरी हुई। जो दूसरी थी अन-नज़्रु वजहु इलैक,
मैं हमेशा रसूलुल्लाह के चेहरे को तकता रहूं। रिवायत में आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फरमा होते और खुतबा इरशाद फरमा रहे होते, किसी में यह ताब नहीं थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सके, लेकिन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना फ़ारूक़ आदम रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम सहाबा अदब के साथ, जिस तरह खुतबे में बैठने का हुक्म है कि जब तुम खुतबे में बैठे तो दो जानू होकर बैठो, अपनी नज़रों को नीचे रखो, खुतबा होते वक्त हमें भी इसी तरह बैठने का हुक्म है कि जब खतीब मिंबर पर खुतबा देने के लिए चढ़ जाए अपनी निगाहों को नीचे कर ले, एकदम अटेंशन के साथ बैठे और सिर्फ खतीब की आवाज़ पर अपनी तवज्जो रखे। ना उस वक़्त जिक्र करना है, ना बात करना है, ना नमाज़ें पढ़ना है, ना कोई और काम करना है, बल्कि सिर्फ खतीब जो खुतबा पढ़ रहा है उसको हमें गौर से सुनना है। तो हज़रत तमाम सहाबा गौर से खुतबा सुना करते, अपनी नज़रों को नीचे रखते, लेकिन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक़ रसूलुल्लाह को तकते रहते और मुस्कुराते रहते, और रसूल करीम भी उनको देखते और मुस्कुराया करते। ऐसा मकाम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का। और जो ख्वाहिश रसूल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने की कि मैं रसूलुल्लाह के चेहरे को तकता रहूँ, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त आया जब आप हिजरत के रास्ते पर निकले, गार सौर में 3 दिन तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक दूसरे को देखते हुए रहे। ऐसी रफ़ाक़त और ऐसी मईयत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के सिवा किसी और दूसरे सहाबी को हासिल नहीं है, जो सिर्फ रसूलुल्लाह के चेहरे का दीदार करते हुए 3 दिनों को गुजार दे। वो शरफ़ और फजीलत मिली भी तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली। गार सौर का वाक़या आपने बारहा सुना होगा कि जब हिजरत का वक्त आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अबू बकर, चलो हमें मदीने की तरफ हिजरत करना है, लेकिन कुफ़ार और मुशरिकीन पीछे थे। वो 3 दिन और 3 रातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार सौर में गुजारी। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब गार में गए, अपने बदन के कपड़ों से गार को साफ़ किया, यहाँ तक कि जब अपने बदन के कपड़ों को फाड़ कर गार के सुराखों को बंद किया कि कहीं कोई जानवर वहाँ से निकल ना आए। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बदन के कपड़े ख़त्म हो गए, 1 या 2 सुराख बाकी रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अंदर बुलाना चाहा तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उन सुराखों पर पाँव रख दिया। और मोहब्बत का ये आलम था कि जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मकाम पर पाँव रखा, नीचे से सांप निकला, सांप डस रहा है, कई बार सांप ने किए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह नहीं सोचा कि अगर मैं पाँव हटा दूं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंच जाए। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जानू पर, आपकी रान मुबारक पर अपने सर को रख कर आराम फरमा रहे हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने यह ना चाहा कि मैं तकलीफ़ की वजह से हलूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल आ जाए। यह भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने गवारा ना किया। सिद्दीक़ अकबर ऐसी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे, लेकिन सांप का जो जहर था, जो डस रहा था, वो तकलीफ़ बाज़ औक़ात इंसान रोकना चाहता है, तकलीफ़ को बर्दाश्त करना चाहता है। इंसान अपने जिस्म से बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसकी आंखें गवारा नहीं करती, उसकी आंखें बर्दाश्त नहीं करती, आंसू खुद ब खुद उसकी आंखों में आ जाते हैं। ये इंसान की फितरत में अल्लाह ने रखा है। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने जिस्म को तो संभाल रहे थे, लेकिन आंसू थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जा गिरे। उन आंसुओं पर भी कुर्बान जाए, कैसी किस्मत उन आंसुओं की। हज़रत सैयदना अबू बकर के जब आंसू निकले रसूलुल्लाह के चेहरे पर गए, रसूलुल्लाह ने पूछा कि ऐ सिद्दीक़, क्या वजह है कि तुम्हारे आंखों में आंसू है? जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि सांप है कि डस रहा है, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से रसूलुल्लाह कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैंने ये गवारा ना किया कि मेरे एक अमल की, एक हरकत की वजह से आपकी नींद में खलल आ जाए। मेरी मोहब्बत ने, मेरे इश्क़ ने यह गवारा ना किया। और यही वाक़या हज़रत सैयदना सिद्दीक़ हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ भी हुआ। मकाम सहबा पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली की गोद में सर रख कर सोए, यहाँ तक कि असर की नमाज का वक्त ख़त्म हो गया। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बात गवारा न हुई कि मैंने आज तक कोई नमाज क़ज़ा नहीं की, लेकिन आज नमाज क़ज़ा हो रही है। नमाज क़ज़ा होती है, हो जाए, लेकिन रसूलुल्लाह की नींद में खलल ना आए। ये इत्मीनान के साथ ये कैफियत उनके दिल में थी, लेकिन एक जो समा था वो बन गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से भी आंसू जारी हुए। वो आंसुओं का निकलना था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद उशार हुई।
रसूल पाक ने फरमाया कि अली रोने की वजह क्या है? हज़रत अली फरमाते हैं कि आप आराम फरमा रहे थे और नमाज असर का वक्त चला गया। रसूलुल्लाह ने उनके लिए हाथ उठाकर दुआ की, सूरज पलट कर आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने डूबे हुए सूरज को पलटाकर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली की नमाज को पढ़वाया। तो इन दोनों सहाबियों के अमल को देखे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत अली मुर्तज़ा से बड़ा ना कोई आलिम है, ना कोई मुफ्ती हो सकता है, लेकिन इनका अमल बतला रहा है कि जहाँ इश्क़ मुस्तफ़ा की बात आ जाए, जहाँ रसूलुल्लाह के इश्क़ की बात आ जाए, वहाँ कोई फतवे काम नहीं आया करते, वहाँ सिर्फ इश्क़ की बात आ जाया करती है। जो लोग कहते हैं कि ये करना कहाँ लिखा हुआ है, तुम ऐसी मोहब्बत करते हो, ऐसा इश्क़ करते हो, रसूलुल्लाह से ऐसी मोहब्बत ये कहाँ लिखी हुई है, वो हज़रत अली मुर्तज़ा से भी तो पूछे कि नमाज का क़ज़ा करना कहाँ लिखा हुआ था। नमाज का तो वक्त पर अदा करना वाजिब और ज़रूरी है। जो जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है, इसके बारे में हमने पिछले जुमों में सुना कि हद कुफ्र तक पहुँच जाता है। ये रिवायत हज़रत अली मुर्तज़ा को पता थी, और जान का बचाना भी ज़रूरी है, ये बात भी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को पता थी। लेकिन इन दोनों का अमल बतला रहा है कि जान जाती है जाए, नमाज जाती है जाए, लेकिन रसूलुल्लाह के इश्क़ में कमी ना आए, कमी ना आने पाए। ये पैगाम, ये दर्स उन्होंने दिया। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जो हम बात कर रहे थे, उस बात को जिक्र करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूँ कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जो ख्वाहिश की कि अन नज़र वजहु इलैक, मैं हमेशा रसूलुल्लाह के चेहरे को तकता रहूँ, तो हबीब पाक ने एक ऐसा वक्त भी लाया, अल्लाह तबारक व तआला ने वो समा बंधाया कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की जो ज़ियारत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने की, वैसी ज़ियारत किसी और ने नहीं की। जो दूसरी ख्वाहिश थी, वह इन्फ़ाक़ु माली अलैक, मैं हमेशा रसूलुल्लाह पर अपना माल खर्च करता रहूँ। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी के माल ने मुझे इतना फ़ायदा नहीं पहुँचाया जितना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के माल ने पहुँचाया। हबीब पाक फरमाते हैं कि मैं अबू बकर के माल को ऐसे खर्च करता हूँ जैसे अपना माल मैं खर्च किया करता हूँ। ऐसी मोहब्बत इन दोनों के दरमियान थी। और एक मरतबा हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या बड़ा मशहूर है कि हज़रत सैयदना बिलाल हबशी को उमैया बिन खल्फ बड़ी तकलीफ़ें देता था। वजह यह थी कि हज़रत बिलाल इस्लाम लेकर आ गए थे, इस्लाम को उन्होंने कबूल कर लिया था, उस वजह से इन पर जुल्म व सितम हो रहा था। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये देखा न गया, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल को देखकर गमज़दा हुआ करते थे, गमगीन होते थे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर गए उमैया बिन खल्फ के पास और हज़रत बिलाल को ख़रीदने की बात की, तो उमैया बिन खल्फ ने बड़ी कीमत लगाई, बहुत पैसे, बहुत सोना, बहुत चांदी, और हज़रत सैयदना बिलाल के बदले में एक बड़ा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा ग़ुलाम मांगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम उसकी ख्वाहिशों को पूरा किया। तो उमैया बिन खल्फ कहने लगा, ऐ सिद्दीक़ अकबर, आप बड़े अच्छे ताजिर हैं, आप तिजारत करते हैं और मैंने आपकी तिजारत के बड़े वाक़यात सुने हैं, आप घाटे वाला सौदा कभी नहीं करते, लेकिन मैं आपको आज देख रहा हूँ कि आप इस काले ग़ुलाम के बदले में, आप इस अनपढ़ ग़ुलाम के बदले में मुझे एक अच्छा ग़ुलाम दे रहे हैं, एक खूबसूरत ग़ुलाम दे रहे हैं, एक पढ़ा लिखा ग़ुलाम दे रहे हैं, और मैं जितना मांग रहा हूँ उतना पैसा दे रहे हैं, और सोना भी दे रहे हैं, चांदी भी दे रहे हैं। वजह क्या है? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि तू उसके जिस्म का रंग देख रहा है, तू उसका चेहरा देख रहा है, लेकिन मैं उसका दिल देख रहा हूँ। उसके दिल में जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, जो अल्लाह पर उसके ईमान की कैफियत है, मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ। इसके बदले तू और भी चीज़ मांगता तो मैं और तुझे देने के लिए तैयार था। तो जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को आज़ाद करा के रसूलुल्लाह की बारगाह में लेकर आए और फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैं बिलाल को लेकर आया हूँ, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर, अगर तुम बिलाल को आज़ाद कराने के लिए गए थे, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने पैसे से बिलाल को आज़ाद कराऊँ, तुम मेरे थोड़े से पैसे उसमें शामिल कर लेते। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के जवाब पर कुर्बान जाए, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, ये ग़ुलाम भी आपका, ये बिलाल भी आपका ग़ुलाम है और ये सिद्दीक़ भी आपका ग़ुलाम है, और जब सिद्दीक़ आपका ग़ुलाम है तो सिद्दीक़ का माल भी आपका माल है, जिस तरह आप चाहे तसर्रुफ़ कर सकते हैं। ये ग़ुलाम भी आपका है, ये ग़ुलाम का माल भी आपका है, सारा का सारा हक़ मुझ पर, मेरे माल पर आप ही का है। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जितने लोगों ने मेरे साथ एहसान किया, यानी अच्छा सलूक किया, उन तमाम का बदला मैंने दुनिया में अदा कर दिया है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वो ज़ात है
हज़रत सैयदना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिद्दीक़ का वो मकाम है कि जो सिद्दीक़ ने मुझ पर एहसानात किए, जो सिद्दीक़ ने मुझसे अच्छे सलूक किए, उनका बदला मैं दुनिया में नहीं दूंगा, बल्कि रब तबारक व तआला कल मैदान महशर में सिद्दीक़ को इसका बदला अता फरमाएगा। दुनिया में इनका बदला नहीं है, बल्कि मैदान महशर में इनको रब तबारक व तआला बदला अता फरमाएगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ख्वाहिश थी, वह इन्फ़ाक़ु माली अलैक, मैं रसूलुल्लाह पर माल को खर्चा करूँ। वह वाक़या भी हम ग़ज़वे तबूक का कैसे भूल सकते हैं, जैसे उसरा इसको कहा जाता है, यानी तंगी का, जब जिस वक़्त कोई सामान नहीं था उस वक़्त जंग के माहौल पैदा हुआ। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या दे सकते हो जंग के लिए, सामान लेकर आओ। सब सहाबा ने अपनी अपनी वसाअत के मुताबिक रसूलुल्लाह की बारगाह में माल पेश किया। उस वक़्त हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के हालात ठीक नहीं थे। हज़रत उमर को पता था कि इस वक़्त हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास उतना माल नहीं है। और याद रखें, मैंने इब्तिदा में कहा कि अबू बकर हर काम में सबक़त ले जाने वाले, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हर काम में आगे आगे रहते। तो हज़रत उमर को आज मौका मिला था कि सिद्दीक़ अकबर से आगे बढ़ने की कोशिश करे। तो हज़रत उमर ने चाहा कि आज मैं ज़्यादा माल लेकर आऊँगा और अबू बकर से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। तो हर मुसलमान का ये इरादा वहाँ पर यह नहीं था कि माल दिखाकर माल की वजह से आगे बढ़ूँ, बल्कि नेकियों में सबक़त ले जाने का उनका हज़रत उमर का जज्बा था। तो हर इंसान को नेकियों में सबक़त ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हज़रत उमर ने आधा माल अपने घर का लाकर रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जब आए तो छोटी सी पोटली आपके हाथ में थी। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने लाकर वो माल रख दिया। हबीब पाक ने पूछा कि ऐ उमर, तुम क्या लेकर आए हो? हज़रत उमर फरमाते हैं कि आधा माल जितना मेरे पास था उसमें से आधा घर वालों के लिए छोड़ा और आधा मैंने आपकी खिदमत में लाकर रख दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछा कि ऐ सिद्दीक़, तुम क्या लेकर आए हो? हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, घर में जो कुछ था मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। तो हबीब पाक ने फरमाया कि ऐ सिद्दीक़, घर में क्या छोड़ कर आए हो? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल को मैं घर में छोड़ कर आया हूँ। अल्लाह और उसके रसूल के सिवा मेरे घर में अब कोई चीज़ बाकी नहीं है। तो ये चीज़ें थी। और उस वक़्त जो सामान हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर लेकर आए थे, रिवायत में आता है कि आप अपने जुब्बे की जो गुंडियाँ होती थी उसको भी निकाल कर उसमें डाल दिया और अपने जुब्बे की गुंडियाँ बबूल के कांटों को बना लिया। जब ये वाक़या पेश आया, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अमीन को रसूलुल्लाह की बारगाह में भेजा और भेज कर अर्ज़ फरमाने लगे, हज़रत जिब्राईल कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला आप पर और हज़रत अबू बकर को सलाम अर्ज़ करता है और हज़रत अबू बकर से अल्लाह ये पूछता है कि अबू बकर अल्लाह के साथ राज़ी है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी है। और जब हज़रत जिब्राईल अमीन आए, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जिब्राईल अमीन भी वैसे ही लिबास पहन कर आए थे जिस तरह का लिबास हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पहना था। हज़रत जिब्राईल अमीन के लिबास पर भी कांटे लगे हुए थे। रसूलुल्लाह ने पूछा कि ऐ जिब्राईल, आज ये लिबास क्यों है? तो हज़रत जिब्राईल अमीन फरमाते हैं कि आज ये मेरा लिबास सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को यह हुक्म दिया है कि जिस तरह सिद्दीक़ अकबर का लिबास है, तमाम फरिश्ते आज वैसे ही लिबास को ज़ेबतन करें। तो जो इश्क, जो मकाम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है। जैसा लिबास हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उस वक्त पहना कांटों वाला, तमाम फरिश्ते उस वक़्त वैसे ही लिबास पहन कर थे। और जब अल्लाह ने उनको भेजा तो अल्लाह फरमा रहा है, क्या अबू बकर हमसे राज़ी है? हज़रत अबू बकर ने जब ये सुना तो ज़ारो क़तार रोने लगे और फरमाने लगे कि मैं भी राज़ी हूँ और रब भी मुझसे राज़ी हो जाए तो बड़ी बात है। ऐसा मकाम। और आखिरी बात जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम से ख्वाहिश ज़ाहिर की हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, क्या था? नज़र वजहु इलैक, मैं हमेशा रसूलुल्लाह को देखता रहूँ। व इन्फ़ाक़ु माली अलैक, मैं रसूलुल्लाह पर हमेशा अपने माल को खर्च करता रहूँ। इन दोनों के बारे में आपने सुन लिया। वल जुलूसु बैना यदैक, मैं रसूलुल्लाह के कदमों में हमेशा हाजिर रहूँ। दुनिया में हमने देखा कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बचपन से रसूलुल्लाह के साथी थे, बचपन से दोस्त थे। जब रसूलुल्लाह ने ऐलान नबूवत फरमाया, आपने उसको कबूल किया, आप हमेशा साथ रहे। जहाँ जहाँ रसूलुल्लाह सफ़र करते, सफ़र में साथ, हज़र में साथ, अकेले में साथ, लोगों के दरमियान में साथ, यहाँ तक कि हिजरत के वक्त साथ। और ये जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ख्वाहिश थी, वल जुलूसु बैना यदैक, हमेशा साथ रहूँ। दुनिया में तो साथ थे ही थे और आखिरत का भी हमने सुना कि कल मैदान महशर में उठेंगे तो ये भी साथ होंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब विसाल हुआ, बवक्त विसाल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने एक वसीयत की। हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा को बुलाया
और फरमाया कि ए अली मुर्तज़ा, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह इस क़फ़स उनसरी से परवाज़ कर जाए, तो मेरे जनाजे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर रखना और ये पूछना, रसूलुल्लाह से इजाज़त लेना कि रसूलुल्लाह का ग़ुलाम अबू बकर हाजिर है। अगर रसूलुल्लाह इजाज़त दे तो रसूलुल्लाह के कदमों में मुझे दफनाना, वरना ले जाकर बक़ी में दफन कर देना। ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वसीयत कर दी और हज़रत सैयद अली मुर्तज़ा से कहा कि ए अली, जिन हाथों से आपने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया, उन्हीं हाथों से आप मुझको गुस्ल देना। और कैसा इश्क था, देखे आप, रसूलुल्लाह का इंतकाल पीर के दिन हुआ, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का भी विसाल पीर के दिन हुआ। रसूलुल्लाह का विसाल 63 बरस की उम्र में हुआ, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का विसाल भी 63 बरस की उम्र में हुआ। ऐसी इश्क की कैफियत, ऐसी वारफ्तगी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की थी। रसूलुल्लाह को गुस्ल हज़रत मौलाए कायनात ने दिया, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को भी गुस्ल मौलाए कायनात ने दिया। रसूलुल्लाह को जहाँ दफन किया गया, क्योंकि अंबिया किराम के बारे में आता है कि जहाँ उनका इंतकाल होता है वहीं पर उनकी तदफीन अमल में लाई जाती है। जहाँ रसूलुल्लाह को दफनाया गया वहीं पर आज भी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मज़ार है। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जब विसाल हुआ, सहाबा किराम ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जनाजे को लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह के पास पेश हुए और आपके जनाजे को वहाँ रख दिया। रिवायत में आता है, सहाबा किराम फरमाते हैं कि खुद ब खुद दरवाज़ा खुला और अंदर से रसूलुल्लाह की आवाज़ आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, कि हमारे प्यारे को हमारे पास लेकर आओ, क्योंकि एक दोस्त, एक मोहब्बत करने वाला, एक महबूब दूसरे महबूब की ज़ियारत करना चाहता है। ये आवाज़ रसूलुल्लाह के हुजरे से आई। जब ये आवाज़ आई तो रसूलुल्लाह के हुजरे में ले जाकर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को दफन किया गया। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ये मकाम है कि दुनिया में भी साथ थे, आज कब्र में भी साथ है, कल मैदान महशर में भी रसूलुल्लाह के साथ ही ये रहेंगे। ऐसा मकाम, ऐसी आज़मत, ऐसी शान, ऐसी फ़जीलत के मालिक हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु है। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हम कहते हैं अफ़ज़लुल बशर बादल अम्बिया है, यानी तमाम अम्बिया के बाद जो सबसे बेहतरीन हस्ती है, जिनका मकाम अफ़ज़ल व आला है लोगों में, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। आजकल लोगों को बुखार चढ़ा है कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इन्हू अफ़ज़ल है, उन्हू अफ़ज़ल है, अलग अलग किस्म की तावीलात की जा रही है। ये बात याद रखें, एक बात, मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन जो एक जुमला मेरे दिल को लगा, एक किताब लिखने वाले ने लिखा और हम बचपन से ये बात सुनते हैं, अफ़ज़लुल बशर बादल अम्बिया बित्तहक़ीक़, तहक़ीक़ के साथ ये ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह और तमाम अम्बिया के बाद जो सबसे अफ़ज़ल हस्ती है वो सैयदना अबू बकर की ज़ात है। इस पर तहक़ीक़ हो चुकी, अब किसी को तहक़ीक़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब किसी को मुँह खोलने की इजाज़त ही नहीं है। ये जुमला मैंने पढ़ा तो किताब बंद कर दी, उसके बाद रख दिया। उसके बाद मैंने कोई और किताब इस पर पढ़ी ही नहीं कि जिसमें अफ़ज़लियत का ज़िक्र हो, तज़किरा हो, कि इस पर तहक़ीक़ हो गई कि तमाम नबियों और रसूल पाक के बाद सबसे बेहतरीन हस्ती जो है वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की है। और हमको ये बचपन से सुनाया गया है, पढ़ाया गया है कि अफ़ज़लुल बशर बादल अम्बिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो आज उनके ज़िक्र करने का मकसद ये है कि इस महीने की 22 तारीख़ को, जमादिल उला की 22 तारीख़, आइंदा चाहरशंबे के दिन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल है और यौम शहादत भी इसको कहते हैं, क्योंकि आपकी शहादत सिर्री थी। बाज़ उलमा ने लिखा कि जो सांप गार में डस रहा था वो जहर पलट कर आया, उसकी वजह से आपकी शहादत सिर्री हुई। और बाज़ ने लिखा कि ऐसा जहर आपको दिया गया था कि जिसका असर बहुत अरसे के बाद होता है। तो 1 साल पहले आपको जहर दिया गया था, उसका जहर का असर 1 साल के बाद हुआ, उस जहर की वजह से आपकी शहादत हुई। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शहादत सिर्री 22 जमादिल उखरा को हुई। तो इस ज़िमन में आप अपने घरों में फातिहा का अहतमाम करें। और पिछले जुमा हमने सईदा कायनात सईदा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का तज़किरा सुना था। उसकी वजह भी ये थी कि 20 जमादिल उला 20 जमादिल उखरा, यानी ये आने वाले पीर के दिन हज़रत सईदना फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का यौम विलादत है। तो आप एहतमाम करें। बहुत सारे हज़रात के घर में आज फातिहा का दिन होता है, जुमा के दिन ख़ास तौर से फातिहा दिलाई जाती है। तो आज दोनों का भी नाम लेकर, हज़रत सईदा फ़ातिमतु ज़हरा का नाम लेकर, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लेकर आप फातिहा दिलाएं। या ख़ास एहतमाम उन दिनों में कर सकते हैं तो आप एहतमाम करने की कोशिश करें। ये वो हस्तियाँ हैं जिनका ज़िक्र करना, जिनके नाम पर
कुछ ईसाल करना ये हमारे लिए नजात का बाइस है। वसल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।